बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत अमीन टेक चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बड़ा ही अहम टॉपिक है और इसमें हम सीखेंगे कि वी लुकअप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जब हमारे पास काफ़ी डेटा हो। जैसा कि आपके सामने ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस का डेटा है डेली सेल रिपोर्ट का, जिसमें हमारे पास आइटम्स लिखी हुई हैं, उनका एक पीस का रेट, जितने पीस फ़रोख्त हुए उनका रेट, और टोटल अमाउंट और प्रॉफिट कितना हुआ, एक पीस में से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारा ही डेटा हमारे पास मौजूद है। तो इसमें से अगर हम किसी एक आइटम का निकालना चाहें तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे हम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हम LCD लिखें, एंटर करेंगे तो उसकी हमारे पास मुकम्मल डिटेल एक ही क्लिक में आ जाएगी। यहाँ से हमने इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी दी हुई है और यहाँ से भी हम सर्च करते हैं तो देखें आयरन का हम क्लिक करते हैं तो आयरन का मुकम्मल डेटा हमारे पास निकल आता है। तो ये सब कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वी लुकअप असल में होती क्या चीज़ है। वी लुकअप से मुराद वर्टिकल लुकअप, जो भी डेटा आपका कॉलम्स और रोज़ की तादाद में आपके पास मौजूद हो, वहाँ पे आप किसी भी जो रो का एक नंबर या एक नेम, प्रोडक्ट नेम आप लिखें और उसके जो अगले कॉलम्स हैं उन सब की डिटेल आपके पास आ जाए, तो ये एक वर्टिकल लुकअप बन जाता है, यानी कि वी लुकअप। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारे पास डेटा जैसा ऊपर लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग्स हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसको आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, रेट पर पीस, और जो जो डेटा आपके पास है उसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले वी लुकअप कहाँ लगाएंगे। अब देखिए, हमने वर्टिकल लुकअप चेक करना है प्रोडक्ट नेम के हिसाब से। तो प्रोडक्ट नेम ताकि हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास आगे उसका डेटा आ जाए, तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगाना शुरू करेंगे। इज इक्वल प्रेस करके वी लुकअप, और उसके बाद ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि लुकअप वैल्यू। अब देखें, वो हमसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू आपको क्या सर्च करना है, तो हमने इस लिस्ट में से सर्च करना है। तो ये लिस्ट क्या है, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने कॉमा प्रेस करना है। अब वो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टेबल अरे, आपका डेटा कौन सा है। तो हमारा ये जितना भी डेटा है हमने सब का सब सेलेक्ट करके फिर कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद वो पूछेगा हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर, के कौन सा कॉलम आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। तो हमारे पास ये जितना डेटा है उसमें से हमें यहाँ पे रेट पर पीस चाहिए, तो इस टोटल डेटा में से ये दूसरा कॉलम बनता है। तो यहाँ पे हमने 2 प्रेस करना है, कॉमा प्रेस करके हमने 0 प्रेस करना है। ये 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होता है ताकि हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल 0 0 आए। और हम एंटर प्रेस करते हैं तो उसने नील का ऑप्शन दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कुछ सर्च ही नहीं किया। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं, CPU लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो उसने हमें प्राइस बता दी कि CPU की जो एक पीस का रेट है वो 8000 है। अब ऐसे ही हम सब कॉलम्स के अंदर जो है वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से कॉलम्स की जो रेंज है वो चेंज हो जाती है। तो उसको मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आसानी से हम उसको कैसे ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने ये सर्च करना है, उसके बाद कॉलम कॉमा डाल के हमने टोटल टेबल अरे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अब देखें, अब हम तीसरे कॉलम के अंदर हैं। इस टेबल के हिसाब से हम तीसरे कॉलम में हैं, तो 3 प्रेस करके हमने 0 प्रेस करके एंटर कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया डेटा। उसके बाद हम इधर भी वैसे ही वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से सर्च करना है, यही कॉलम यही जो सेल है वो आपने सेलेक्ट करते रहना है, क्योंकि यहीं से आपको सर्चेबल ऑप्शन मिलेगी, यहीं से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा, सेम वैसे ही आपने जो है टेबल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने 4, क्योंकि अब चौथे कॉलम में हैं हम, और फिर 0, फिर एंटर। यहाँ से इज इक्वल टू वी लुकअप, और फिर ये सेल हमने सेलेक्ट किया, सर्चेबल ऑप्शन। उसके बाद हमने टेबल अरे सेलेक्ट की। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद हमने अब 5 करना है और उसके बाद फिर 0 करके एंटर किया। यहाँ पे अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन आया। यहाँ से हमने फिर सर्च का ऑप्शन जो है वो हमारा ये है, लुकअप वैल्यू। उसके बाद हमने सब का सब सारा का सारा कॉलम सेलेक्ट किया।
उसके बाद फिर हमने 6 प्रेस किया क्योंकि छठे कॉलम में है, और फिर 0 करके एंटर किया। तो देखें यहाँ से दोस्तों अब हम ये चेंज कर लेते हैं, CPU की बजाय अगर हम LCD लिखते हैं तो LCD का सारा डेटा हमारे पास आ गया कि LCD जो है एक पीस का रेट 8300 है, उसके 3 पीस फ़रोख्त हुए, 24,900 अमाउंट बनी, उसमें से एक पीस के हिसाब से 1245 रुपये बचे और टोटल उसके 3735 रुपये बचे। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन क्या है, हम यहाँ पे एक लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ये जितनी भी आइटमें हैं उनकी हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें सर्च करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर तो काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन लिस्ट का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेल सेलेक्ट करना है जहाँ आपने लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने डेटा में आना है, डेटा के बाद आपने डेटा वैलिडेशन के पहले ऑप्शन डेटा वैलिडेशन के अंदर ही आना है, और यहाँ से जो डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ करने का वो कह रहे हैं, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट, कि हमने एक लिस्ट अलाउ करनी है। अब यहाँ से सोर्स वो कह रहा है कि आपने किस ज़रिए से करनी है लिस्ट, तो हमारा जो सोर्स है वो ये है। ये जो तमाम की तमाम लिस्ट है, तमाम की तमाम आइटम्स हैं, ये हमने जस्ट सेलेक्ट कर लेनी है और हमने फिर ओके कर देना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सब की सब लिस्ट जो जितनी भी आइटमें हैं वो शो हो गई। अब अगर हम CPU करते हैं तो देखें दोस्तों CPU की तमाम डिटेल हमारे पास आ गई। हम अगर टेलीविज़न कर लेते हैं तो टेलीविज़न की तमाम डिटेल आ गई। तो ये है डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए। आप कहीं पे भी इंटरव्यू या जॉब के लिए, डेटा एंट्री की नौकरी के लिए आप जाते हैं तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।